बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोगरिथम के बारे में सीखेंगे कि लोगरिथम क्या होता है, लोगरिथम कैसे निकाला जाता है, लोगरिथम के पार्ट्स क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा किसको कहते हैं, और लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और इसके अलावा हमने ये सीखना है कि लोगरिथमिक टेबल को इस्तेमाल करके मंटीसा कैसे निकाला जाता है, और इसके अलावा एंटी लोगरिथम के बारे में सीखना है कि व्हाट इज़ एंटी लोगरिथम। जी, तो लोगरिथम है क्या? लोगरिथम जो है वो एक टूल है, एक मेथड है, एक तरीकाकार है। किसके लिए? फॉर एक्यूरेट, बिल्कुल दुरुस्त और रैपिड यानी कि तेज़ कंप्यूटेशन के लिए। यानी कि जब हमने हिसाब किताब करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक तेज़ तरीन और बिल्कुल दुरुस्त तरीका वो लोगरिथम का है। लोगरिथम दो तरह की बेस रखते हैं, एक बेस 10 वाला लोगरिथम होता है और एक बेस ई वाला लोगरिथम होता है। जो बेस 10 वाला लोगरिथम है उसको हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम, और जो बेस ई वाला लोगरिथम है उसको हम कहते हैं नेचुरल लोगरिथम। बेस 10 वाले लोगरिथम को हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम और बेस ई वाले लोगरिथम को हम कहते हैं नेचुरल लोगरिथम। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर है तो उसका लोगरिथम हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू y, ये कोई इक्वेशन है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस इक्वेशन में x को हम कहेंगे कि वो लोगरिथम है। x is called the logarithm of y to the base a and is written as log base a और यहाँ पे y, log y base a इस तरह भी पढ़ा जाता है, log base a y इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट पढ़ना ये है इसका तरीकाकार कि लोगरिथम y के साथ है तो हम पहले लिखेंगे log of y to the base a, log of y to the base a, यानी कि y का लोगरिथम जिसकी बेस a है और ये इक्वल किसके है? x के है। ठीक है, तो फिर x यहाँ पे कहलाएगा x is the logarithm of y to the base a, x is the logarithm of y to the base a। ठीक है जी, तो इसे हम ax इज इक्वल टू y को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये जो है आपके पास इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है log y to the base a इज इक्वल टू x। दिस इज कॉल्ड लोगरिथमिक फॉर्म। ये लोगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लोगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। तो अब अगर आपके पास ये एक वैल्यू है 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, जो कि मैथमेटिकली एक करेक्ट इक्वेशन है कि 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल 9 ही आता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? लॉग, चूंकि ये 3 की पावर 2 है तो बेस 3 है, यहाँ पे लॉग की बेस भी क्या आएगी? 3 आएगी, और यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ जो भी वैल्यू होगी उसे हम लॉग के साथ लिख देंगे और फिर इक्वल साइन लगाएंगे, और बेस के ऊपर जो पावर होगी वो हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन वहाँ पे ले जाएंगे। तो ये तरीकाकार है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में लिखने का? लोगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसकी सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 2 की पावर -1 जो है वो इक्वल है 1/2।
यानी कि 2 बेस है और -1 उसकी पावर है। जब भी किसी बेस की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 ओवर दैट बेस, यानी कि उसे बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा लॉग, इसकी बेस 2 है तो यहाँ पे लॉग की बेस भी क्या आ गई 2, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जो होगा उसे हम ले लेंगे लॉग के साथ 1/2 और इक्वल साइन लगाएंगे, और जो इसकी पावर है वो हम ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ। तो दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अबव गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, उर्दू मीडियम में भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म के टर्म्स ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना। ठीक है, और लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना। ठीक है, तो ये वाले वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ये जो बेस 10 के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम, ये वर्डिंग की जो ये टर्म्स हैं ये सेम उर्दू मीडियम के लिए भी इसी तरह ही इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 करते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में हमें कहा गया है कि फाइंड लॉग 2 ऑफ बेस 4, यानी कि लॉग 2 मालूम करें जिसकी बेस क्या है 4 है। बुक में एग्ज़ाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें, फाइंड लॉग 2 टू द बेस 4, यानी कि log 2 टू द बेस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये इक्वल किसी के भी नहीं है तो हमें अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा कि log 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log की बेस 4 है तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस 4 ही आएगी, और इक्वल की दूसरी तरफ जो होगा वो उसकी पावर बन जाएगा, और लॉगरिथम के साथ जो मौजूद है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, 4 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 2 होल पावर x है इक्वल टू 2। ठीक है, ऊपर 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x इक्वल टू 2, इस 2 की पावर 1 है। अब दोनों बेस सेम हैं, पावर डिफरेंट है, दरमियान में इक्वल साइन है, तो यहाँ पे इक्वलिटी प्रिंसिपल लागू होता है कि जब तक दोनों की पावर एक जैसी नहीं होती तब तक ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कहते हैं कि दोनों की पावर एक जैसी हैं, 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये x निकल आया है। अब x हमने ये लिया था, अब x की जगह पे लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट। हमें जिस वैल्यू को निकालने के लिए कहा गया है वो हमने निकाल ली है जी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिख देंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। इक्वलिटी प्रिंसिपल में वो वर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बराबरी के असूल के मुताबिक, बराबरी के असूल के मुताबिक। अब देखें, हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं कि कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसके मुतल्लिका डिफरेंट वैल्यूज़ को अब हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि जैसे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, मैथमेटिकली ये बात करेक्ट है कि जिस बेस की पावर भी 0 होती है उसका आंसर 1 ही आता है। अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो लॉग और पावर यहाँ पे a की है, a बेस है और लॉग का बेस भी a ही आएगा। जो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे होता है उसको हम किसके साथ लिखते हैं, लॉगरिथम के साथ, और जो पावर होती है उसे ले जाते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे। तो यहाँ से आपके पास जो है वो एक आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ एक फार्मूला ही समझ लें आप
कि log 1 इज इक्वल टू 0। जब भी log 1 लिया जाएगा उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, चाहे उसकी बेस a हो, चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस e हो, यानी किसी भी बेस के लिए log 1 हमेशा 0 के बराबर आता है। दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक जो है वो पहले से प्री डिसाइडेड वैल्यू बन जाती है कि जहाँ पर भी log 1 आएगा हम उसे 0 के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह a की पावर 1 इज इक्वल टू, अगर a लिखा हुआ है तो दिस इज आल्सो मैथमेटिकली करेक्ट कि जिस बेस की पावर भी 1 होती है वो वही बेस ही रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको अब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो a बेस यहाँ पर भी a ही आ जाएगी, और इक्वल के दूसरी तरफ a है तो वो log के साथ आएगा, और इक्वल के दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा 1। यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमें मिलती है कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस भी वही हो, यानी कि log 2 आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसकी बेस भी 2 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह log 3 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसकी बेस भी 3 हो तो उसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस भी वही हो उसे इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। यानी कि अब जहाँ पर भी आपके पास ये वाली सिचुएशन नज़र आएगी कि ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस भी वही है तो उसे इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़, दो फार्मूलाज आपके सामने आ गए हैं कि अगर log 1 हो चाहे उसकी बेस कुछ भी हो उसका आंसर 0 आता है। इसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे 10 की पावर 0 हो, तो अभी हमने पीछे बात की कि बेस की पावर 0 हो चाहे वो बेस जो मर्जी हो तो उसका आंसर मैथमेटिकली 1 आता है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ 10 बेस log की बेस भी 10 बनेगी, इक्वल के दूसरी तरफ 1 है तो यहाँ log के साथ 1 आ गया, और जो 10 की पावर 0 है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चलेगी। तो log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो फिर वही बात आ गई कि log 1 हमेशा 0 ही आएगा चाहे उसकी बेस जो मर्जी हो। उसकी बेस जो मर्जी हो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इन बातों को सामने रखते हुए हम कुछ प्री डिसाइडेड वैल्यूज़ निकालते हैं लॉगरिथम के लिए, जो हम अपने क्वेश्चंस में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी वो वैल्यूज़ आती हैं या उस तरह की शक्ल आती है तो हम log के लिए एक पहले से डिसाइड या पहले से साबित शुदा वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर 10 की पावर 3 हो तो उसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ यानी कि 1000। अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो यह आएगा log बेस 10, और इक्वल के दूसरी तरफ 1000 है तो log के साथ भी क्या आ गया 1000, और 10 की पावर 3 वो दूसरी तरफ जाके इक्वल के साइड पे इक्वल टू 3 आ गई। अब देखें अगर आपके पास 1000 का log आ जाए जिसकी बेस 10 हो, या कॉमन लॉगरिथम अगर आपके पास 1000 हो तो उसे हम 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 10 की पावर 2 हो तो मैथमेटिकली 1 के साथ कितनी ज़ीरो आएंगी 2 ज़ीरोज़। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें log बेस 10, साथ में यहाँ पे क्या आएगा 100 और इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह 10 की पावर 1 है तो इससे लिख सकते हैं 10, यहाँ पे क्या आएगा log बेस 10 और दूसरी तरफ भी 10 तो इक्वल टू क्या आएगा 1। इसी तरह log 10 की पावर 0 और ये आएगा 1। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें तो log बेस 10, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। 10 की पावर -1 आएगी तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, या इसको 0.1 लिख सकते हैं, 0.1। ठीक है, तो 0.1 लिख सकते हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो log बेस 10, यहाँ पे 1/10 और इक्वल टू क्या आएगा -1। इसी तरह 10 की पावर -2 हो तो इसके नीचे 1/10 की पावर +2 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 1/100, और 1/100 को हल करें तो 0.01 आएगा।
तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास क्या आएगी, लॉग, अब देखो इसकी बेस क्या है 10 है, तो लॉग की बेस भी क्या आ गई 10। लॉग के दूसरी तरफ अगर ये वाली वैल्यू है तो लॉग के साथ आया 0.01 और आगे क्या आ गया इक्वल, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है -2, तो इधर भी क्या आ गया -2। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 10 की पावर -3 को सॉल्व करते हैं तो 1/10 की पावर +3 लिख सकते हैं 1/1000, और इसको लिख सकते हैं 0.001। ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी आएगी लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 0.001 इक्वल टू -3। अब इन तमाम वैल्यूज से हमें कुछ आइडेंटिटीज़ मिलती हैं, कुछ ऐसी पहले से साबितशुदा वैल्यूज़ मिल जाती हैं जिनको हम अपनी आसानी के लिए लॉगरिथम में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि हमारी लॉग की वैल्यू, लॉगरिथम की वैल्यू दुरुस्त है या गलत है। कैसे? अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि 100 से 1000 के दरमियान हो, तो उसके लॉगरिथम की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान आएगी। कोई ऐसा नंबर है जो 100 और 1000 के दरमियान हो तो उसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान आएगी। अगर वो 100 ही है तो वैल्यू डेफिनेटली 2 आएगी, अगर वो 1000 है तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर जिसका लॉगरिथम हमने निकालना है वो 10 और 100 के दरमियान है, तो फिर उसके लॉगरिथम की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान आएगी। अब अगर वो नंबर 10 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग की वैल्यू 1, और अगर वो नंबर 100 है तो उसके लॉगरिथम की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और बाकी अगर वो दरमियान में है तो लॉगरिथम की वैल्यू भी 1 और 2 के दरमियान आएंगी। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 1 और 10 के दरमियान है तो उसका लॉग जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नंबर जो है वो 0.1 है और या कोई दूसरा नंबर 0.01 है, तो इस सूरत में क्या होगा कि उसके लॉगरिथम की वैल्यू -1 और -2 के दरमियान आएगी। ठीक है। अगर 0.1 है तो -1 आएगी, अगर 0.01 है तो -2 आएगी। इसी तरह जितनी भी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतनी वो वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर। ठीक है। तो ये प्री डिसाइडेड कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम यूज़ करेंगे किसी भी लॉगरिथमिक क्वेश्चंस के अंदर जिसमें हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। तो ये तो कुछ कॉमन इसकी जो है वो टर्म्स और इस लॉगरिथम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने ली है। अब नेक्स्ट जो काम है हमारा वो क्या है कि हमने लॉगरिथम मालूम कैसे करना है। ठीक है। तो लॉगरिथम मालूम करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का पता होना चाहिए। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकालने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1.2, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 1.2 इंटू 10⁻�0, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को किसी भी साइड पे मूव नहीं किया। जो साइंटिफिक नोटेशन के मतलब लास्ट लेक्चर है उसमें हमने यही सीखा है कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम एक डेसिमल पॉइंट की तलाश करते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है। उस डेसिमल पॉइंट को या तो लेफ्ट साइड पे मूव करवाया जाता है या फिर राइट साइड पे मूव करवाया जाता है। अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होती जाती है, और अगर राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती जाती है। और अगर मूव नहीं करते तो 10 की पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यहाँ पे 10 की पावर 0 ही आई है। इसी तरह 1.02 आपके पास हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻, 1.02 इंटू 10⁻�0, यानी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं करवाया।
यहाँ पे देखें इसकी 10 की पावर 0 है तो मैं इसको यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। यहाँ भी 10 की पावर 0 तो मैं इसको सेपरेट करके 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर हो 99.6 तो इसको लिख सकते हैं 9.96, यानी कि डेसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे और 10 की पावर आएगी +1, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है तो यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव होगी, +1 है। इसी तरह 102 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10⁻², क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे था तो हम इसे उठा के जो है वो यहाँ पे लेके गए हैं, इसलिए 10 की पावर 2 है और इसकी पावर 2 को हमने सेपरेट लिख दिया है। इसी तरह 1662.4 तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ लाएंगे तो 1.6624 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो मैं इसको सेपरेट 3 लिख देता हूँ। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, ये 10 की पावर्स हैं। तो किसी भी नंबर के लॉगरिथम को कैलकुलेट करने के लिए हम उस नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जितनी भी 10 की पावर होगी उसकी वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक निकालने का सिंपल मेथड जो है वो ये है कि आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त 10 की जो भी पावर होगी वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो किसी भी नंबर के, किसी भी अदद के लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं, एक उसका करैक्टरिस्टिक होता है और एक उसका मैंटिसा होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक लॉगरिथम की वैल्यू लिखता हूँ कि कोई एक नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक वैल्यू है log 43.25, ये एक नंबर है और इसका जो लॉगरिथम है वो आपके पास है 1.6355। फॉर एग्जाम्पल ये इसका लॉगरिथम है। ये तो है नंबर, ठीक है, और इसका हमने क्या निकाला? लॉगरिथम निकाला है और वो इक्वल टू किसकी आया? 1.6355। अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम कहेंगे लॉगरिथम ऑफ 43.25। दिस इज द लॉगरिथम ऑफ 43.25। अब इस लॉगरिथम के अंदर डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाती है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो भी मौजूद होगा वो उसका मैंटिसा कहलाती है। यानी किसी लॉगरिथम में जो होल नंबर है, यानी कि नॉन डेसिमल पार्ट ऑफ एनी लॉगरिथम इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। किसी भी अदद के लॉगरिथम में जो सही अददी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाता है और डेसिमल पार्ट उसका मैंटिसा कहलाता है। करैक्टरिस्टिक तो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, जितनी 10 की पावर होगी वो उसका करैक्टरिस्टिक होगा। कुछ नंबर आपके पास इस तरह के भी हो सकते हैं 0.872। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसमें हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 8.72। और आपने डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन हम डिस्कस करते हैं, वहाँ कि अगर राइट साइड पे इसको डेसिमल पॉइंट को मूव किया जाए तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतनी 10 की पावर होगी नेगेटिव के अंदर। ठीक है, इसी तरह 0.02 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2 इंटू 10⁻²। 0.00345 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 3.45 इंटू 10⁻³ यहाँ से हमें 10 की पावर -1 मिली, यहाँ -2 और यहाँ क्या मिली? -3। तो जितनी 10 की पावर होगी वो उसका करैक्टरिस्टिक कहलाती है, करैक्टरिस्टिक कहलाती है। तो ये है मेथड करैक्टरिस्टिक निकालने का। अब नेक्स्ट जो हमने
वैल्यू मालूम करनी है वो किसकी निकालनी है, मेंटिसा की वैल्यू निकालनी है। मेंटिसा निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लोगरिथमिक टेबल। क्या इस्तेमाल करते हैं, लोगरिथमिक टेबल। लोगरिथमिक टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर मुश्तमिल होता है। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज हैं और इस तरह वर्टिकल कॉलम्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स जो है वो लोगरिथमिक टेबल के अंदर यहाँ पे आपको शो करता हूँ। तो उनको देख के हमने तरीका समझना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मेंटिसा ऑफ ए नंबर ऑफ विच द लोगरिथम इज टू बी कैलकुलेटेड। ऐसा नंबर जिसका हमें लोगरिथम निकालना है, उसका मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए हम लोगरिथमिक टेबल देखते हैं और लोगरिथमिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज को कैसे देखा जाता है और वर्टिकल कॉलम्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। यह आपको एक लोगरिथमिक टेबल नज़र आ रहा है। इस लोगरिथमिक टेबल में ये जो येलो पट्टी है ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को शो करती है। आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसी तरह इसके सामने जो है वो देखते जाएंगे तो ये सारी इसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, या इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। इसी तरह ये 0 के नीचे जो है वो आप नीचे की तरफ आएँ, 1 के नीचे आएँ, 2 के नीचे आएँ, 3 और 9 तक, तो ये क्या है, दिस इज़ द वर्टिकल अरेंजमेंट। ये नीचे की जानब इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट है, या इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें आप 10 को ज़रा गौर करें, 11, 12, मतलब क्या है कि 9 इसमें हमने नहीं लिखा, 10 लिखा है, 11 लिखा है। तो इससे क्या समझ आती है, इससे समझ आती है कि 2 डिजिट्स को आपने मिलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग 42.53 कैलकुलेट करना हो तो हम लॉग 4 को यहाँ नहीं देखेंगे, यानी इस वर्टिकल कॉलम के अंदर हम 4 नहीं ढूंढेंगे, 4 तलाश नहीं करेंगे, बल्कि 2 डिजिट्स को मिलाएंगे और 42 तलाश करेंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 5, तो इस 5 को क्या करना है, 5 यहाँ पे तलाश करेंगे, ये 5 का कॉलम है। तो सीधा 5 के कॉलम से नीचे की जानब हम आएंगे 42 के सामने। कहाँ आएंगे, 42 के सामने आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे। ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे बाहर। ठीक है, ये है 6284 फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो 3 बचता है इसको क्या करना है, इसको हमने डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये है डिफरेंस, यहाँ पे मीन डिफरेंस 3 है, तो 3 वाला कॉलम देखें। 3 वाले कॉलम से बिल्कुल सीधा जो है वो नीचे की जानब आ जाएं। कहाँ पे आएंगे, 42 के सामने। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, तो हम इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 6287। तो इसके साथ पॉइंट लगा के हमने मेंटिसा लिखना है, यानी कि जब आपने मेंटिसा बताना है तो साथ में क्या लिख देंगे, .6287, .6287, दिस इज द मेंटिसा। तो इस तरीके से हम इस टेबल को ध्यान से जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें मेंटिसा मिलता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो अरेंजमेंट है इसको समझने की ज़रूरत होती है यहाँ, कि आपके पास कोई नंबर है तो उस नंबर को आपने कैसे यूज़ करना है। तो जब भी जिसका लॉगरिथम निकालते हैं उसके लिए 2 डिजिट्स को मिलाया जाता है। अगर आपके पास log 5 है अकेला,
अब आगे इसके पास कुछ भी नहीं है, तो अकेला एक डिजिट 5 जो है वो यहाँ आप तलाश करें तो यहाँ आपको 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके आगे जो है वो कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, तो हम इसके साथ अपनी तरफ से जो है वो 0 मिला के 50 बना के जो है वो इसको 50 वाले रो में और इसके जो है वो आगे चेक करेंगे, और आगे चूंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो फिर 0 ही होगा, तो 0 के कम 50 की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपके पास आएगी 6990। ठीक है, ये मेथड है लोगरिथमिक टेबल से मंटीसा निकालने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए और आपको मज़ीद समझाने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। 15.27 ये आपके पास एक नंबर है जिसका लोगरिथम हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 1.527 इंटू 10⁻1। चूँकि 10 की पावर 1 है इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने इसका मंटीसा देखना है, तो मंटीसा के लिए आपको इसके दो डिजिट्स को मिलाना पड़ेगा। 1 के साथ 5 को मिलाएंगे तो 15 आएगा। तो आप नंबर वाले कॉलम के अंदर नीचे की जानब जो है वो 15 को तलाश करें, 15 पर आ जाएं, और 15 के बाद आगे क्या है, 2 है। तो इसी तरह ये 2 वाले कॉलम में देखेंगे कि इसके नीचे 15 के सामने ये वाली वैल्यू है 18 यानी कि 1818। ठीक है, इसको आप साइड पे लिख लें। और 2 के बाद क्या है, 7। तो 7 हम कहाँ देखेंगे, डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। तो 7 की जगह पे आ जाएं आप, 7 वाले कॉलम में बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जाओ और 15 से हॉरिजॉन्टल इस तरफ आओ, पास क्या आएगा, 20। तो इस 18 के अंदर जो है वो आप 20 प्लस कर दें, ये आएगा 8, ये 381, यानी कि करैक्टरिस्टिक 1 निकला था, और इसका जो मंटीसा है वो आपके पास आएगा 0.1838। देयरफॉर log ऑफ 15.27 इज इक्वल टू, अब करैक्टरिस्टिक पहले हम लिखते हैं, लोगरिथम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक हमने करैक्टरिस्टिक निकालना है और एक मंटीसा निकालना होता है। जब हम ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा क्या काम है कि हम करैक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और मंटीसा जो है वो आप लिख देंगे 1838। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लोगरिथम ऑफ 15.27। ठीक है, यहाँ पे log के साथ आने वाले जो डिजिट्स की तादाद है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि जिसमें जो लोगरिथम जिसका हमने निकालना है वो 5 डिजिट रखता हो, जैसे 278.23, ये एक लोगरिथम निकालना है, तो आप देखें कि इसमें log के साथ यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आई हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का जो मेथड है, तरीकाकार है, वो आप फिज़िक्स में सीख सकते हैं। तो फिज़िक्स के प्लेलिस्ट के अंदर एक लेक्चर जो है वो राउंड ऑफ डाटा करने का मौजूद है। फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक में हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने उसको सीखना हो तो आप फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सीख सकते हैं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास हमेशा कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं और जो 5th है उसको डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं आर्जी तौर पे लोग मालूम करने के लिए। बाद में हम इसको लास्ट में लिख देंगे, लेकिन अभी आर्जी तौर पे इसको हमने ख़त्म करना है। जब हमने ख़त्म करना है तो यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट जो फिगर है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, क्या वो 5 के इक्वल है, 5 के से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर वो 5 से छोटी है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि log 278.2 ही इसका आंसर होगा। राउंड ऑफ करने के बाद एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है तो हम इस अपनी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में 1 का इजाफा करेंगे, यानी 2 को
2 में 1 प्लस करके 3 करके लिखेंगे। और अगर वो 5 के इक्वल है तो फिर हमें दो बातें देखनी हैं कि हमारे ख़त्म करने वाली जो डिजिट है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर वो 5 के इक्वल है तो उससे पहले आने वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो इवन नंबर होगा तो उसे एज इट इज़ यानी कि वैसे का वैसे ही लिख देंगे, कोई इजाफा नहीं करेंगे। और अगर वो ऑड नंबर होगा तो फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे, एक का इजाफा करेंगे। तो ये है तरीका राउंड ऑफ करने का। ठीक है, तो इसमें बेसिक मैंने आपको सारी जो है वो इसकी स्टडी जो है वो आपको करवा दी है कि कैसे लोगरिथम मालूम करते हैं, करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, मंटीसा कैसे निकालते हैं, टेबल को किस तरह देखा जाता है। और इसके अलावा जो जो इसकी अहम बातें हैं वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं कि लॉग मालूम करने के लिए आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 4 डिजिट्स होने चाहिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं या 5 डिजिट्स आ जाएं तो देन हमें क्या करना है, हम उसमें से क्या करते हैं। ठीक है, उसे फिर राउंड ऑफ कैसे करते हैं और राउंड ऑफ करके जो है वो हम उसे जो है वो यूज़ करेंगे फिर लोगरिथमिक टेबल के अंदर। अब जो लॉग 278.3 आपके पास आया है इसमें 2 डिजिट्स 27 को आप मिलाएंगे और नेक्स्ट जो डिजिट 8 है उसमें जाके उस 8 वाले कॉलम में उसे तलाश करेंगे और 27 के सामने जो वैल्यू आएगी उसे आप साइड पे लिख लेंगे। और फिर लास्ट में जो चौथा डिजिट बचता है, जो 4th सिग्निफिकेंट फिगर बचती है, उसे हम जाके कहाँ देखेंगे, डिफरेंस वाले कॉलम्स में देखेंगे। और 3 का जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसे तलाश करके सीधा नीचे की तरफ आएंगे 27 के रो के बिल्कुल सामने और वहां जाके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। उस डिफरेंस को पहले वाली वैल्यू के अंदर प्लस कर देंगे और उसके बाद जो है लास्ट में उसे डेसिमल पॉइंट के साथ लिखेंगे और उसे कह देंगे कि दिस इज द मंटीसा, ये मंटीसा है। क्लियर हो गया। अगर आपने ये बातें जो है वो दोबारा समझनी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ लोगरिथम के बारे में। अगर आप ये बातें सीख जाते हैं लोगरिथम के बारे में तो देन आपको ये चैप्टर जो है वो सॉल्व करना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो इसलिए लॉग का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एंटी लोगरिथम कैसे निकालते हैं वो सीखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं उसके लिए आपको लोगरिथम और एंटी लोगरिथम दोनों का पता होना चाहिए। तो देन आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ कि हम कैसे लोगरिथम निकालते हैं। अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन दिए हों, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हों, तो हम कहाँ कैसे निकालेंगे। पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम एंटी लोगरिथम का तरीका सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है आपके पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 232.92। ऊपर जो स्टेटमेंट है वो आप बुक से देख सकते हैं। तो उसने कहा है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नंबर आपके पास है ये 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। इस नंबर को हमने 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। लेकिन लिखने का जो मेथड है वो क्या है कि पहले आप इसको लिखेंगे लॉग 232.92 और इसके आगे लिखेंगे आप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी आपको कॉमन लॉगरिथम निकालने के लिए कहा जाए और कोई नंबर दिया जाए और ऊपर स्टेटमेंट लिखी हो फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर, या दिए गए नंबर का कॉमन लॉगरिथम निकालें, आम लॉगरिथम निकालें, तो फिर पहले आपने इस तरीके से उसे लिखना है, एक्सप्रेस करना है। ये लिखने का तरीकाकार है। उसके बाद आपने इसको देखना है कि राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप इसकी ज़रूरत होगी तो फिर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। यानी हमें लेनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हमने ख़त्म करना है। तो देखना यह है कि 5th सिग्निफिकेंट फिगर जो 5वीं सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। क्योंकि ये छोटी है इसलिए हम इससे अगले वाला डिजिट है उसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगला काम यह है कि हमने इसका लॉगरिथम मालूम करना है। तो उसके लिए
हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक चाहिए और एक मेंटिसा चाहिए। ठीक है, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आप इसको रफ जो वर्क होगा आपका वहाँ पे ले जाएं और वहाँ इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की प्रैक्टिस करें। 2.329 इंटू 10⁻², तो 10 की पावर पॉजिटिव 2 है तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 आ जाएगा। और मेंटिसा के लिए हम लोगरिथमिक टेबल देखेंगे, और लोगरिथमिक टेबल में हमें क्या करना होता है कि दो डिजिट्स को आपस में मिलाना है। जैसे 23 है, इसको मिलाएंगे और जो इसका थर्ड डिजिट है वहाँ उसके कॉलम में जाके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगरिथमिक टेबल को अपने सामने रखेंगे या अपनी बुक की बैक साइड पे देखेंगे तो वहाँ भी आपको लोगरिथमिक टेबल मिल जाएगा। तो उस लोगरिथमिक टेबल को यूज़ करने से पहले आपके हाथ में जो है वो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का एक स्केल होना चाहिए ताकि आप उसे बिल्कुल सीध में देख सकें। बाज़ का उसके छोटे छोटे जो नंबर्स लिखे होते हैं वहाँ पे हमारी नज़र जो है वो वर्क नहीं करती, हमारी आई जो है वो आगे पीछे जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई गलत वैल्यू देख लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक स्केल, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल अपने सामने रखें। तो पहला जो फर्स्ट कॉलम आपको ऊपर से नीचे की जानब 10 से शुरू होता हुआ नज़र आएगा, उस कॉलम में आप 23 को तलाश करें। जब 23 आपको मिल जाए तो उसके आगे जो डिजिट है वो 2 है, तो हम 2 वाले कॉलम में सीधा नीचे की जानब 23 पे आएंगे तो आपको मिलेगा 3655 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ डिजिट है वो डिफरेंस के कॉलम को शो करता है, तो 9 के सीधा नीचे जो है वो आपने डिफरेंस वाले कॉलम में आना है और इसका डिफरेंस जो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस इसका आ रहा है वो है 17, तो इसलिए इसको आप इसमें प्लस करें। 5 7 12, यहाँ 1 और 1 + 5 6 + 1 क्या आया 7 6 3, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी 0.3672, ये पॉइंट लगा के जो है वो आपने शो करनी है मेंटिसा में। तो अब आपने लॉग निकाल लिया हुआ है, लेकिन अब आप लॉग कैलकुलेट कर चुके हैं इस 4 डिजिट्स का, लेकिन आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो 5 डिजिट्स की है, तो आपने अपनी गिवन वैल्यू को ही यहाँ लास्ट में लिखना है। रिजल्ट में सिर्फ हम 4 डिजिट्स को यूज़ करते हैं अपनी लोगरिथम की कैलकुलेशन के लिए, उसका मेंटिसा निकालने के लिए, लेकिन हम जब लास्ट में अपना रिजल्ट लिखेंगे तो 4 पूरा जो है उसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम मेंटिसा उसके साथ जोड़ के लिख देंगे। तो ये जो आपके पास रिजल्ट हासिल हुआ है ये है कि ये एक नंबर है जिसका लॉग हमने निकाला और वो लॉग इसके बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो है वो इसका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं कि इसके इस सेकंड जो पार्ट है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है 29.326। यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हैं, लेकिन हम पहले लिखेंगे लॉग 29.326, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 5 है तो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, तो इसे हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करते वक्त जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमने देखनी है कि वो 5 से बड़ी है, इसलिए हम इससे अगली जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, इजाफा कर देंगे, लॉग 29.33 आ जाएगा। तो अब बाकी अगला जो काम है वो है आपका कि आपने करेक्टरिस्टिक मालूम करना है और आपने मेंटिसा मालूम करना है। करेक्टरिस्टिक के लिए आप इसी नंबर को रफ वर्क में जाके लिखें और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा 2.933, इसको आप 6 की बजाय जो है वो राउंड ऑफ जो किया हुआ वैल्यू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटू 10⁻1। सिर्फ एक डिजिट हम उसको आगे ले गए, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक जो है इसका 1 आएगा। और मेंटिसा निकालने के लिए हम फिर उसी तरह टेबल में देखेंगे, और टेबल में देखने के लिए हमारे पास जो नंबर है वो 2933 है। टेबल में देखते वक्त डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं, तो 2 और 9 दो डिजिट्स को हम आपस में मिलाएंगे और
3 में हम देखेंगे और आगे जो है वो 3 का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे देखें कि 10 के नीचे जो कॉलम है उसमें आप 29 को तलाश करें, तो 29 के बाद जो थर्ड कॉलम होगा उसमें 29 के सामने इसकी जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 4669, ठीक है। इसी तरह सीधा जो है वो डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंस जो यहाँ पे मिलता है वो क्या है, 4 है। तो इसको प्लस करें, 9 + 4 क्या आएगा, 13, 1 इसमें ऐड हुआ तो 7, 6, 4, यानी कि 0.4673 ये आपके पास मंटीसा आ गया है। तो log 29.326 इज इक्वल टू पहले करेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद हम इसके साथ मंटीसा जोड़ देते हैं। तो ये जो वैल्यू आपके पास मिली है ये वैल्यू है किसकी, हमारे दिए गए नंबर के लोगरिथम की वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये 2 एग्जाम्पल या 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को सामने रखते वक्त अब आपके पास लोगरिथम की जो मर्जी वैल्यू हो, जिस तरह का मर्जी नंबर हो, तो उसका लोगरिथम हम निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 0.00032 इसका लोगरिथम हमें निकालने के लिए कहा गया है। चूंकि ऊपर स्टेटमेंट में कहा हुआ है फाइंड द लोगरिथम ऑफ दिस नंबर, तो हम इसको लिखेंगे पहले log 0.00032 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 हैं, यानी ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है ये भी आपको फिजिक्स में मिलेगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, इसके मतलब भी लेक्चर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के मतलब लेक्चर को दोबारा समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होनी थी और हमें राउंड ऑफ करना था वो यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, मंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक के लिए ये जो आपको नंबर दिया हुआ है 0.00032, इसको आप रफ अमल में लिखें और इसकी डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ये आएगा 3.2 × 10⁻⁴। चूँकि डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड पे लेके आए हैं इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, -4। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब मंटीसा के लिए आपने क्या लेना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी होती है, यानी कि 32 लेना है। ये शुरू में आने वाली जो ज़ीरोज़ हैं वो मंटीसा के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। तो 32 2 डिजिट्स आपके पास हैं, इन 2 डिजिट्स के बाद जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 ले लेंगे। इसलिए आप लोगरिथमिक टेबल के अंदर जो पहला फर्स्ट कॉलम होता है 10 वाला कॉलम, उसके नीचे जाके 32 को तलाश करें और 32 के फ़ौरन बाद जो है वो 0 वाला कॉलम में वैल्यू आपको मिलेगी 5051, ठीक है। चूँकि आगे कोई डिफरेंस वाला नंबर मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको इसी तरह से लिख देंगे 5051 डेसिमल पॉइंट लगा के। जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा तो उसका नेगेटिव उसके साथ लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा जाता, उसके ऊपर लिखा जाता है। यह लोगरिथम में करेक्टरिस्टिक नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को लिखने का तरीकाकार है। इसका मतलब यह है कि -4.5051 में 4 तो नेगेटिव है लेकिन 0.5051 नेगेटिव नहीं है, बिकॉज मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, मंटीसा नेगेटिव नहीं होता। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मंटीसा हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ तक हम तमाम जो बेसिक इसकी कंसेप्ट है या इसका बेसिक थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप उसे एक्सरसाइज में खुद सॉल्व करें, ताकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस हो और पता चले कि आपने जितना भी सीखा है
वो आपको समझ आया है या नहीं आया, या अगर आपने सीख लिया है तो उसको इस्तेमाल करना आपको आया है कि नहीं आया। तो आज के लेक्चर में हमने लॉगरिथम को डिस्कस किया है, ये इसकी बहुत ही डिटेल स्टडी हमने की है और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम निकालने के लिए आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है इस लेक्चर में से। अगर आपको मज़ीद इसको दोबारा अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, तो आप दोबारा शुरू से जो है वो सारे लेक्चर को दोबारा देखें और अच्छी तरह से सारी बातें सुने, ताकि आपको लॉगरिथम का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंटी लॉगरिथम की बात करेंगे और उसके बाद फिर लॉगरिथम और लॉगरिथम को यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम जो है इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और इस तरह आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा और फिर आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप आसानी के साथ जो है वो एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और इस तरह जो मर्जी नंबर आपको दिया जाए जिसका लॉगरिथम आपने निकालना है, तो आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को सामने रखते हुए आसानी के साथ वो लॉगरिथम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।